इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग is an art or science of systematic recording, classifying and summarizing the financial transactions of business for a particular period, generally 1 year. So it is an art, science of what? Of systematic recording, classifying and summarizing. What we are recording and classifying and summarizing? We are doing these things for the financial transactions of business. और ये कब तक? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। लिस्टेड कंपनीज वगैरह होते हैं तो आपने सुना होगा कि उसके लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, तो फॉर दैट 3 मंथ्स का भी रिजल्ट्स हो सकता है, बट जनरली फॉर 1 ईयर। वो कंबाइन करके फाइनली 1 ईयर का रिजल्ट्स आता है मार्च एंडिंग में। ओके, so bookkeeping is an art or science of systematic recording, classifying and summarizing the financial transactions of business for a particular period, generally 1 year. Next question, what is meant by goods? अभी goods क्या होता है पता है? जो बेचते हैं, खरीदते हैं, जिस चीज़ का धंधा होता है उसे goods कहते हैं, but while defining it for exam purpose it becomes very difficult. So go through the text given in the textbook. The term goods refers to merchandise, commodities, articles or things in which a trader trades. अगर ट्रेडर है तो जिसमें वो डील करता है, ट्रेडर ट्रेड्स वो चीज़, बराबर। अभी यहाँ पे उन्होंने 4 वर्ड्स यूज़ किए, मर्चेंडाइज, कमोडिटीज़, आर्टिकल्स और थिंग्स। कम से कम एग्जाम में 2 लिखने की तो कोशिश करो, चारों लिखे तो अच्छा है। These are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profit. तो ट्रेडर होता है वो परचेज करके सेल करता है, और मैन्युफैक्चरर होता है वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उससे कुछ चीज़ बनाता है और वो बेचता है। एग्जाम्पल्स भी दिए केमिस्ट के लिए, जैसे मेडिसिन हो, वेजिटेबल्स वेंडर है जो भाजी वाला होता है वो वेजिटेबल्स बेचेगा, और बड़े बड़े कंपनीज है जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स, तो वो लोग क्या बेचेंगे? पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन, गेयर बॉक्स, केबल्स। तो मिठाई की दुकान है तो उसमें मिठाई मिलेगी, स्टेशनरी की दुकान है तो वहाँ पे पेपर, बुक्स, ऐसी चीज़ें मिलेगी। देन व्हाट इज कैपिटल? The total amount invested into the business by the owner is called capital. जो ओनर बिजनेस के लिए पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, बराबर। फिर एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। अभी जब ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा तो उससे एसेट्स भी खरीदेंगे, और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ बोरोइंग्स भी हो, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ये जनरली कैपिटल होता है। इसमें से प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस होके बचता है वो उसका कैपिटल होता है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो इंडिविजुअल बिजनेस होगा तो जो वो करेगा, जो भी बिजनेस करेगा उसमें से जो भी फायदा होगा, नुकसान होगा, बचेगा, वो सब उसका ही होगा। पार्टनर्स में दोनों में जो रेशियो होगा उसमें डिवाइड किया जाएगा। तो जो भी बिजनेस में से निकलेगा सेल करके, बेच के वगैरह, एट द टाइम ऑफ क्लोजर, दैट इज कैपिटल। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रॉइंग्स? द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट्स एटसेट्रा withdrawn from the business by the owner for personal use is called as drawings. अभी जो बिजनेस ओनर है वो ऐसा नहीं ना बिजनेस के एंड में ही पैसा निकालेगा, बीच बीच में मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ऐसा बीच बीच में हो सकता है कि वो पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से कैश विड्रॉ करे या गुड्स एसेट्स विड्रॉ करे, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, अ प्रोप्राइटर पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन। तो अपने सन का, अपने बेटे का कॉलेज का फीस भरा, तो वो तो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। सो पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो भी विड्रॉल हुआ है उसे ड्राइंग्स कहेंगे। या पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंस,
मोबाइल बिल्स, बिजनेस के लिए मोबाइल बिल्स होगा तो वो बिजनेस एक्सपेंस है, लेकिन पर्सनल मतलब जैसे मेडिकल एक्सपेंस है या गैस के बिल हो जो प्योरली घर के ही रिलेटेड होते हैं, तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। व्हाट इज गुडविल? Goodwill may be described as the aggregate of those intangible attributes of a business which contributes to its super earning capacity over a normal return on investment. गुडविल गुडविल तो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे हम इनटैंजिबल एट्रीब्यूट है, वो इनटैंजिबल चीज है, गुण है, इनटैंजिबल एट्रीब्यूट ऑफ अ बिजनेस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स। तो उससे फायदा क्या होता है? विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स सुपर अर्निंग कैपेसिटी। मतलब नॉर्मल बिजनेस के पास, जिसके पास गुडविल नहीं है, वो 100 रुपए कमाता होगा, तो इसके पास गुडविल है, ये 120 कमाता है एक चीज के ऊपर, तो इसके लिए 120 माइनस 100, 20 रुपीज का सुपर अर्निंग कैपेसिटी हो गया किसी चीज का। तो ये क्यों हुआ? दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। ऐसे हो सकता है। इट मे अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स एज फेवरेबल लोकेशन, the ability and skill of its employees and management, quality of its products and services, customer satisfaction, etc. अभी स्टेशन के बाजू में ही लोकेशन है, तो कुछ चीज़ लेना है, वो ही फेवरेबल लोकेशन होगा ना, जाते आते ले सकते हैं। सेम ही चीज़ है, कोई अंदर का दुकान है तो उसमें जाके कोई लेगा नहीं, मेन रोड का ही लोकेशन है, जाते आते लोग खरीद सकते हैं, तो दैट इज गुडविल। वो लोकेशन एक गुडविल बन जाता है। प्रोडक्ट तो सेम ही है यहाँ या अंदर के दुकान के, वो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स है। सो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस expressed in terms of money. Goodwill is an intangible asset. Thank you for watching the video.